सर, आपने अभी बोला कि अंग्रेज़ी ने संस्कृत को रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे आप ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहे थे, तो अभी एक बड़ा कंट्रोवर्सी मतलब कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, ये सच है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जब वो यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठते हैं, तो उनका जो बहुत कम मतलब बहुत कम बच्चे उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है। तो ये सिस्टम में कहाँ कमी है और इसका रूट कॉज़ मतलब कहाँ से शुरू हुई है ये चीज़ कि इंग्लिश ने संस्कृत को रिप्लेस कर दिया? देखिए, ये तो स्पष्ट है, हम सब जानते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी, क्योंकि उनको रूल करना था भारत में। और वो तो अपनी दृष्टि से ठीक थे, क्योंकि कोई भी दूसरे देश का आदमी दूसरे देश पे रूल करेगा, तो वो अपना मैकेनिज्म बनाएगा। और उनको ये पूरा स्टडी करने के बाद उनको वो पूरा पता चल गया कि भारत पे यदि रूल करना है तो संस्कृत को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि संस्कृत को रिप्लेस जब तक नहीं करेंगे तब तक भारतीय लोगों का जो ज्ञान पर उसकी पकड़ है, जो एकता की भावना है, क्योंकि थॉट लेवल पे सब एक हो जाता है, तो तब तक आप रूल नहीं कर सकते। उसने पूरा सर्वे किया, पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसकी बहस हुई, और उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको नए ढंग से लाया, और नए ढंग से ला करके उसमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम था उसको वो धीरे धीरे उसको ये लोग हमारे लोगों के मन में डालना शुरू किया कि ये यूजलेस है। और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम में पढ़ा लिखा था उसको धीरे धीरे जॉब से अलग कर दिया, और जो 10वीं 12वीं पास अंग्रेजी में करता था तो उसको जॉब देने लगा, उसको ऑफिसर बनाने लगा। तो धीरे धीरे आपको क्या किया कि जॉब से अलग कर दिया, आपको इरेलीवेंट प्रूव कर दिया। जी। और अपने थोड़े से एजुकेशन को लेकर के वो भारतीय लोगों को ये लोभ जगा दिया कि इसी में जॉब मिलेगी और यही मॉडर्न है। तो वो अपने प्लानिंग में तो सफल हो गए, बहुत को जबरदस्ती भी बंद कर दिया। आयुर्वेद वगैरह में ऐसे कई चीजें हैं जो यहाँ से आयुर्वेद सीखा, क्योंकि 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक तो उनको पता ही नहीं था कि मेडिकल साइंस क्या चीज है, पता ही नहीं था, ये रिकॉर्ड पे सब कुछ है। तो भारत आए तो यहाँ तो आयुर्वेद बहुत डेवलप्ड था उस समय। तो सबसे पहले सीखा, और जब सीख लिया उसके बाद कहा कि ये तो यूजलेस है। तो ऐसे करके प्लान कर करके ना एक एक सिस्टम को धीरे धीरे साइडलाइन किया और अपने को इम्पोज किया। थोड़े समय के लिए तो यहाँ के लोग असहज भी महसूस करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वभाव में आ गया। और आज हम देख रहे हैं कि जो ये तो अभी इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आयुष मंत्रालय खोल दिया, नहीं तो एक ही हेल्थ मिनिस्ट्री थी और उसमें 97% से ज्यादा एलोकेशन होती थी एलोपैथी के लिए, एलोपैथी के लिए। और 2-3% में बाकी सारे थे। हमारे ही लोग अभी बोलने लगे हैं कि आयुर्वेद अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है। तो दुनिया की सबसे प्राचीन जो चिकित्सा व्यवस्था थी वो हो गया अल्टरनेटिव, और वो हो गया मेन। ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट में ये बातें आई, और आज का डेट जो है उसमें हम ऐसे ही मानसिकता से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो अंग्रेजों ने तो स्थापित कर दिया, लेकिन दुखद बात ये रही कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने भी उसको कंटिन्यू कर दिया, और कंटिन्यू करने का परिणाम ये है कि आज जो अपनी सारी व्यवस्था है उसमें अच्छी चीज कोई बाहर से आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने कई ऐसी चीजों को भी जीवन में ले लिया है जो अच्छा नहीं है। और वो इतने हम अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें कोई बुरी चीज भी हमारे अंदर है तो लगता है कि वही मॉडर्न है। जी। तो ये नुकसान हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे समाज में वो जागृति आ रही है, और मुझे लगता है कि
10, 20, 25, 50 साल में हो सकता है फिर से हम अपनी भाषा और अपने ज्ञान को महत्व देने लगेंगे और उससे लाभ लेंगे। मूल बात है कि कोई भी ज्ञान हो, हमें लाभ मिलना चाहिए। और हमने बहुत कुछ ऐसा अडॉप्ट कर लिया जिससे नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको भी हम मॉडर्न मान रहे हैं। ये बात है। मॉडर्निटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको इंग्लिश आती है लोग समझते हैं ये इंटेलेक्चुअल है। जैसे एक एग्जांपल बताऊँ, मैं लल्लन टॉप के एक शो में गई थी, तो वहाँ पर इस्कॉन के कुछ वो नहीं, आप एक विषय जो बोले थे, मैं इंटरप्ट करता हूँ कि हिंदी में यूपीएससी में क्या हो रहा है। और तो देखें, ये मानसिकता तो रही है, डोमिनेट की है। हुँ, लेकिन आपको मैं एक बताता हूँ, मैं अभी थोड़े 1 साल 2 साल पहले पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गया था। तो वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, वो यूपीएससी के बोर्ड के मेंबर है थ्रू आउट। उन्होंने इंटरव्यू लिया बहुत। जी। उन्होंने बोला हमें कि आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो जितने भी हमने सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस किए हैं, हुँ, उसमें संस्कृत वाले और भारतीय भाषा वाले जो आईपीएस आईएएस या बाकी हुए हैं, उन्होंने जितनी अच्छी तरह से चलाया है समाज को, उतना दूसरे विषय वाले नहीं चला पाए। बोले मैं एकदम इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। क्यों ऐसा है पता है? क्योंकि जो संस्कृत वाले होते हैं या भारतीय भाषा को जो जानते हैं, उसमें विचार को जानते हैं, वो भारतीय समाज को जानते हैं। और जो भारतीय समाज को जानता है, तो फिर वो समाज का जो स्वरूप है या उसकी क्या समस्या है, उसको भी ठीक से जानता है। और जो अंग्रेजी में या बहुत और चीज में रहते हैं, जहाँ केवल और केवल वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न थॉट को वो के थ्रू वो भारतीय समाज को उतना नहीं जान पाते जितना कि ये लोग जानते हैं। तो जो पर्पस है सिविल सर्विस का, वो पर्पस है कि भारतीय समाज के लिए वो हम ऐसे ऑफिसर को तैयार कर रहे हैं जो प्रॉपर सर्विस दे। तभी तो सिविल सर्विस है ना। हुँ, हुँ। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होने के कारण या और थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होने के कारण भारतीय लोगों के अंदर जो विचार चल रहा है या उसकी जो जीवन शैली है, उसको वो ठीक से नहीं समझ पाते। जी। और नहीं समझ पाने के कारण जो सिविल सर्विस है ना, वो सिविल मास्टर हो जाता है। तो ये अंतर जो है ना, वही संस्कृत और भारतीय भाषा में जो सिविल सर्वेंट हैं वो, और जो दूसरे थॉट से प्रभावित हैं, उनमें यही अंतर दिखता है। हुँ। तो मैं वापस आती हूँ उसमें, तो मैं लल्लन टॉप के एक शो में गई थी, तो वहाँ पे वो भगवद गीता की वो इस्कॉन वाले जो देते हैं, तो मैंने बोला कि मैं प्रेफ़र करती हूँ ऐसी चीज़ें मैं हिंदी में पढूँ, मुझे हिंदी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि हिंदी में नहीं है? तो बोला नहीं इंग्लिश में, क्योंकि ये थोड़ा ना इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ते हैं ना, तो वो इंग्लिश में ही माँगते हैं। तो बहुत बुरा लगा ये सुन के कि इस मतलब ऐसे लगता है कि बहुत दुर्गति हो रही है हमारी भाषा की। तो ख़ैर एनीवे ये जो नहीं, मकौ ये इसका मैंने पहले ही बता दिया आपको हुँ, कि ये बात हीन भावना अंग्रेजों के द्वारा पहले डाली गई, वो तो दूसरी बात है, लेकिन हमने उसको जी, कंटिन्यू कर बिल्कुल, जी, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत दुखद बात है जी, कि भारत जैसा देश, जिस देश ने दुनिया को संस्कृति और सभ्यता सिखा दिया, सिखाइए। उस देश का व्यक्ति जब कहता है कि जो अंग्रेजी में बोलने से इंटेलेक्चुअल पढ़ते हैं, तो ये जो पर्पस था ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको हम स्ट्रांग बना रहे हैं, जी, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये थोड़ा हमारे जो पॉलिसी मेकर थे ना शुरू से, उनकी बहुत बड़ी चूक है ये। और ये नहीं होता तो भारत कुछ और होता। जी। इसी बात पे मैं आऊँगी, जैसे उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी तो हम हो रहे हैं। जैसे ही एक धर्मेंद्र है हमारे एक्टर, तो उनका एक होटल्स की चेन है ढाबा करके। तो वो बड़ा अच्छा खासा बनाया है, तो मैं वहाँ पे गई तो वो जो आते हैं वेटर्स,
और वेटर ने मुझे बोला कि वुड यू लाइक टू ऐड सम मोर घी मैम? ऐसे, अरे ये तो ढाबा है, हिंदी में बात करो ना, मैं भी यही क्यों, आप भी यही क्यों, तो अंग्रेज़ी क्यों बोलनी है ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखने के लिए या अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने के लिए? तो है ये दिमाग में लोगों के कि कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है तो वो ज़्यादा इंटेलेक्ट है, तो इंटेलेक्चुअल है। और जबकि रियलिटी ये है, आप यदि अब एकेडमिक पॉइंट से मुझे पूछें तो जॉर्ज बर्नार्ड शा जैसे व्यक्ति जो बड़े-बड़े इंग्लिश के, इवन टी.एस. इलियट का मैं नाम लूँगा, जी। बड़े-बड़े जो जिसको इंग्लिश में माना जाता है कि वो एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा पे टिप्पणी की। उन्होंने संस्कृत की तारीफ करते हुए कहा है कि जो संस्कृत ही एक दुनिया में लैंग्वेज है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। इसीलिए लैंग्वेज में प्रिसिशन है ना। हाँ, अब आप एबीसी से लेके जेड तक आप बोल दीजिए। हुँ। बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ है कि नहीं? बी का तो ब लिखते हैं ना, ब बोलते हैं ना, लिखते बी हैं। और सी का पता ही नहीं कि चौ है कि जो क्या है, केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री है। तो आप एक-एक अल्फ़ाबेट देख लीजिए। तो सबसे यदि आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, भाषा सब महत्वपूर्ण है, उसमें कोई नहीं। लेकिन जब जहाँ भाषा के अपने स्ट्रक्चर की बात है या साइंटिफिक नेचर की बात है, तो उसमें तो वहीं के लोग बोलते हैं कि जो अंग्रेजी सबसे करप्ट लैंग्वेज है। बिल्कुल, करप्ट तो है। लेकिन हम अपने चूँकि हमारी बुद्धि अब उसी में बिल्कुल घुल-मिल गई है और एक दिमाग में हमारे इंजेक्शन डाला हुआ है कि वो जितना करप्ट बनो उतना मॉडर्न बनो। तो हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। कुमार संस्कृत का महत्व भी बढ़ रहा है। जी, कुमार विश्वास ने बोला है कि संस्कृत सीखने के लिए श्रम लगता है, बुद्धि कौशल लगता है और एक्चुअली लगता है, इसलिए शायद थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट भी लगती मुझे है। नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि जो श्रम तो लगता है अंग्रेजी सीखने के लिए। लेकिन दुखद बात ये है कि हम बताया ना मैं उसका यदि उसका 1/4 यदि आप मेहनत संस्कृत में करें तो आप संस्कृत बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि वो आपके जीन में है। जी, करेक्ट। वो शब्द आप बोलते हैं सुबह से रात तक, लेकिन आप ध्यान नहीं देते और आपका प्रेशर भी होता है और कुछ हमारी अपनी साइकोलॉजी भी है कि एक अभी राजस्थान में गया था तो वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर थी वो एड्रेस कर रही थी तो बोली कि राजस्थान में ये हाल है कि यहाँ बारिश तो बहुत कम होती है लेकिन वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाते हैं रेन गो अवे। कम अगेन अनदर डे। तो अब हम इस सिंड्रोम के शिकार हैं तो अब आप इस रूप में कर लो। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.